ये आपकी एग्जिस्टेंस का एग्ज़ाम है, तो आपको अपनी एग्जिस्टेंस तो प्रूव करनी पड़ेगी भाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मैं एक FMG स्टूडेंट हूँ, फॉर मेडिकल ग्रेजुएट बोलते हैं इसको। और मैंने अपनी MBBS यूक्रेन से पास आउट की है। और पहले ही अटैम्प्ट में मैंने अपना जो FMG एग्ज़ाम होता है, जिसको MCI एग्ज़ाम भी बोलते हैं, वो बिना कोचिंग के एक अच्छे स्कोर के साथ पास कर लिया है। तो जब एग्ज़ाम के फॉर्म निकले तो मैंने वीडियो वगैरह बनाना बंद कर दिया था, और फिर इंटर्नशिप वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद से मैंने नवंबर के बाद से अब वीडियो डालना स्टार्ट किया है। तो मैं आज से फिर से अपनी वीडियो कंटिन्यू करूँगा, जिससे कि मेरे जो FMG फ्रेंड है उनको भी या आगे भी किसी न किसी को छोटी मोटी हेल्प मिलती रहे। और तो मेन चीज़ भाई क्या है कि जैसे मेरी एग्ज़ाम हुए यूनिवर्सिटी में, मुझे डिग्री मिली, तो मैं इंडिया में आया और एक दो हफ्ते के अंदर अंदर मैं घर से दिल्ली के लिए निकल गया था अपना। फिर मैं दिल्ली में आया और लाइब्रेरी ज्वाइन की थी मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, क्योंकि अंदर से मुझे था कि मैं कर लूँगा एग्ज़ाम क्लियर। घर वालों ने बोला था कि भाई देख ले, कभी फिर बोले कि एग्ज़ाम इसलिए क्लियर नहीं हुआ, मैंने कोचिंग नहीं ली। एक रिस्क तो था, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क था। तो मुझे लग रहा, मेरी गट फीलिंग थी कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा बिना कोचिंग के। तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत की थोड़ी सी मैंने, बट हो गया। पिछले 2 साल से जो है इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा क्लिनिकल ओरिएंटेड हो गया है, और नीट PG के लेवल का हो गया। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो नीट PG के लेवल के हैं, बस नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। बस सिर्फ ये पॉइंट का डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप उसी में नेगेटिव मार्किंग रख दोगे तो ये नीट PG का एग्ज़ाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भाई अभी आपको अपनी जो है तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वन लाइनर याद कर लिए या टॉपिक रट लिया तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा सिनेरियो नहीं है। आपको अपना टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, GTs देने पड़ेंगे, एनालाइज करना पड़ेगा, तभी ये जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा। वरना बच्चे 4-4, 5-5 अटैम्प्ट 3-3 साल लगे रहते हैं भाई इस एग्ज़ाम के लिए, नहीं होता एग्ज़ाम। आपको डायरेक्शन चाहिए, तो आप कहीं से भी ले सकते हो, कोई चैनल फॉलो कर लीजिए, ठीक है। थोड़ी बहुत टिप्स मैं दे सकता हूँ, और जो मैंने अपनी जर्नी के टाइम पे फॉलो किया है। और ये जो कोचिंग वाले हैं ये सब बताते हैं, लेकिन फॉलो आपको करना पड़ेगा भाई। तो जो मेरे FMG दोस्त है जो अभी पढ़ रहे हैं, 4th ईयर 5th ईयर में हैं, तो भाई उनको अभी से मैं बोल रहा हूँ कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब वो चीज़ नहीं है कि आप इंडिया में आओगे और फिर एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, फिर चीज़ें देखोगे आप। अब वो टाइम नहीं रहा, आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है इवोल्यूट कर रहा है खुद को। जो NMC है वो बार बार नेक्स्ट ओरिएंटेड जो है क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन बना रही है। तो आओगे आप यहाँ पे 2-3 अटैम्प्ट दोगे, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा मानना तो ये है कि आप अभी से प्रिपेयर कर दो थोड़ा थोड़ा एग्ज़ाम का पैटर्न देख के। और जो ऑलरेडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई अभी 2 महीने हैं आपके पास, और 2 महीने बहुत है पढ़ने के लिए, FMG एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। लेकिन आपको 10-10, 12-12 घंटे इफ़ेक्टिवली देना पड़ेगा, सारी चीज़ें छोड़ के। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, भाईचारा, अपनी फैमिली वगैरह, सारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए अलग रख दो। ये आपकी एग्जिस्टेंस का एग्ज़ाम है, तो आपको अपनी एग्जिस्टेंस तो प्रूव करनी पड़ेगी भाई। PG करनी है नहीं करनी वो बाद का ऑप्शन है आपको, ठीक है। तो ये तो मैंडेटरी है, मतलब जैसे जितना ज़रूरी सांस लेना है उतना ज़रूरी एग्ज़ाम है आपको डॉक्टर बनने के लिए। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा जल्दी आपकी हेल्प के लिए और अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।